सत श्री अकाल जी। अज के व्लॉग में आप जी का स्वागत है। दोपहर हो गई है, हुण कुबर पीढ़ी तो वापसी वास्ते चल पे हाँ। किसी मित्र प्यारे ने कुबर पीढ़ी के मौसम बारे जानकारी पूछी है। इस इलाके का मौसम मार्च तो नवंबर दौरान वधिया मन्निया जाता है। सैमी डेजर्ट होने करके इत्थों के दिन गर्म तो रातां ठंडियां होंदियां ने। दसंबर तो फरवरी तक गर्मी अपने पूरे जलवे विखाउंदी है। बाहर का तापमान भावें कितना भी क्यों ना होवे, अंडरग्राउंड घरां दा तापमान सारा साल 19 तो 25 डिग्री के दरमियान ही रहता है। तो इस वेले कुबर पीढ़ी की तकरीबन 50% आबादी अंडरग्राउंड घरां विच ही रहिंदी है। सफ़र दौरान पीकू ने बहुता तंग नहीं किया, पर इहदा ध्यान लाजमी रखना पैंदा है। जिवें कि जेकर गड्डी रोक के बाहर निकलना होवे तां पीकू नूं उहदे घर भाव पिंजरे विच बिठा दिंदे हाँ। एक कैंगरू सड़क के किनारे पिया नज़र आया है कि वेखते हैं जे उहदे साह चलते हुए तां। आपां पहुँच गए जी ग्लैन डेबो नाम के स्थान ते, कुबर पीढ़ी तो करीब 250 किलोमीटर दूर। खास गल यह है कि इत्थों की पॉपूलेशन 30 है, 22,500 भेडां ते तकरीबन 2 मिलियन मक्खियां हैं। इत्थे पेट्रोल स्टेशन भी है। कुबर पीढ़ी जाने वाले दसदे हैं कि इस पेट्रोल स्टेशन तो लोड़ मुताबक खाण पीण नूं लै लवो, फ्यूल दीयां टैंकियां भरा लवो, क्योंकि इस तो बाद कुबर पीढ़ी पहुँच के ही कुछ मिलना है। साउथ आस्ट्रेलिया के इस इलाके विच कोख्ता ओबरीजनल लोग रहिंदे हन। थोड़ी देर इत्थे रुकते हैं तो खाण पीण करके अगे वधदे हैं, पर उस तो पहलां तुहानूं एक होर मन नूं लुभाउण वाला दृश्य विखाउंदे हैं। पता लगा है कि रेलवे लाइन के थल्लड़ी इस वड्डी पाइप के उस पार जाण ते लूण की पहाड़ी वेखण नूं मिलेगी। आओ चलते हैं। यह सारा लूण ही लूण है जी, ते सामने है कुदरती लूण की पहाड़ी। एक समैला जिहा रंग मिट्टी का नहीं बल्कि लूण का ही है, जो कि धूड़ मिट्टी करके इस रंग का हो गया है। इस समुंदर का पानी इन्ना खारा है कि किनारियां ते लूण छड्डदा जांदा है। यह जिहड़ी झग जी नज़र आ रही है, इस विच लूण की बहुत ज़्यादा मात्रा है। पता नहीं कदों किसी की गड्डी नुकसानी गई होगी, तो अजे तक इत्थे पई है। वो जिवें कहते हैं ना कि जिन्ना राहां दी मैं सार ना जाना, उन्नी राही में मैनूं तुरना पिया। जदों तुसीं बाहर निकलदे हो तो तुहानूं बड़े अजीब रस्ते भी मिलते हैं। ਆਪਾਂ पहुँच गए जी रॉयल आस्ट्रेलियन एयरफोर्स के इलाके विच। इत्थे एक पार्क विच मिलटरी के हथियारां, जहाज़ां, मिज़ाइलां ते रेडार आदि का प्रदर्शन किया गया है। यह पक्के ही फिट किए हुए ने इत्थे ते वधिया वेखण योग स्थान है।
शायद कोई भी मेन रोड तो बिना किसी काम पासे नहीं जा सकता। जिवें कि हुण आपां मिलटरी पार्क वेखण गए सी तां मेन रोड छड्डण दा अपने कोले एक सॉलिड रीजन हैगा सी। जेकर तुसीं मेन रोड छड्डनी चाहो तां पता लाजमी कर लिओ कि की उस पासे जा सकते हो या नहीं। पोर्ट जरमेन नां दा यह बोर्ड नज़र ही पिया है। एक इधर भी गेड़ी मार लेने आ। इस स्थान की खासियत यह है कि इत्थे लॉन्गेस्ट वुडन जैटी है। इस जैटी का निर्माण 1881 में किया गया सी ते इहदी कुल लंबाई सी 1680 मीटर। समय समय सिर आउंदे तूफानां ने इस जैटी का नुकसान किया ते हुण इस दी लंबाई घट के करीब 1532 मीटर रह गई है। पोर्ट जरमेन का निर्माण साउथ आस्ट्रेलिया तो यूरोप अनाज भेजण लई किया गया सी ते इत्थों शिपां राहीं दुनिया भर के ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों में अनाज भेजा जाता सी। हुण यह एक वधिया टूरिस्ट स्थल है ते इत्थे लोग मच्छी फड़न, डॉल्फिन ते वेल वेखण वास्ते आउंदे ने। इस जैटी नूं स्टेट हैरीटेज की लिस्ट विच शामिल किया गया है। इस लाइट हाउस का निर्माण 1894 में किया गया सी, पर खराब होने तो बाद इसनूं इत्थे ले आंदा गया। वापसी तो सोचा सी कि वक्रे रस्ते चलते हैं, कुछ होर नवा वेखण नूं मिलूगा, पर यह सड़क पक्के तौर पर बंद की हुई है। तुसीं जाणदे हो कि हुण आपां कूबर पीडी तो वापस आ रहे हैं तो एडिलेड नूं जा रहे हैं। जिहड़े आकर्षक स्थानां दी हुण तुहानूं सैर करवा रहे हैं, ये सब एडिलेड जांदियां रस्ते विच ही हैं। आपां पहुँच चुके हाँ विरूना आइलैंड ते। एडिलेड तो करीब 210 किलोमीटर दूर है। विरूना आइलैंड नूं पोर्ट फ्लिंडर्स के नाम नाल भी जाणिया जांदा है। पोर्ट पीरी इत्थों केवल 15 किलोमीटर रह गया। ये है विरूना आइलैंड के समुद्र का खूबसूरत दृश्य। पोर्ट पीरी पहुँच के पिज़्ज़ा ऑर्डर किया होया। मीह पैना शुरू हो गया तो पीकू सेठ मार रहा मौजा। शीशा साफ करने लई मैं वाइपर चलाया तो पीकू डर गया। पीकू जदों भी सिर झुकाउंदा तां उहदा मतलब हुंदा कि उसने पैटिंग करवाउणी है। किन्ना भरोसा करदा कि अपनी तील वर्गी पतली धौण हत्थां 'च दे दिंदा है। पीकू निक्कियां निक्कियां दंदियां वड़ के खेडदा है, पर खेड विच कई वारी करारी दंदी भी वड़ दिंदा है। हुण यह आपकी सफाई करने में रुझा होया। वेखिए वाइपर चलाउण नाल डरदा कि नहीं। पीकू अलर्ट हो गया तो अपना बचाव कर रहा है। मीह काफ़ी तेज़ हो गया है, पर आपां स्पैशल पोर्ट पीरी आए हैं, इसलिए म्यूजियम तो वेख ही चलीए। डाईप्रोटोडोन ऑप्टाटम दुनिया का सब तो वड्डा थणधारी जीव सी। डाईप्रोटोडोन दियां यह वड्डियां हड्डियां 1980 विच पोर्ट पीरी के नज़दीक ही लभियां सी। इन्हां हड्डियां विच खोपड़ी, जबाड़े, शोल्डर ब्लेड ते धौण दा मणका शामिल है। यह वेखण नूं वॉम्बेट वर्गा जापदा सी, पर असल विच वॉम्बेट नाल इसका कोई नाता नहीं है। यह टैलीविज़न 1955 विच पहली बारी मैलबर्न विच चलाया गया सी। बाद विच जदों एडिलेड तो प्रसारण शुरू होया तां पोर्ट पीरी विच चलाया गया। म्यूजियम के सिखर ते पहुंचना अपने आप में वड्डी मुहिम है। मैनू वो वेला याद आ गया जदों कि पिंड पानी वाली टैंकी ते चढ़िया करते सी।
मसला यह है कि टैंकी ते चढ़न नालों उतरना वधेरे औखा सी, क्योंकि थल्ले वेखिया डर लगदा हुंदा सी। ते अज वेखदे की बनदा। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਸਿੰਗ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਜੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਮਿਥ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦ। ਵਜਨ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਡਾ 1890 ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, पुराने जमाने दियां बग्गियां ते होर घोड़ा गड्डियां। कैमिस्ट शॉप तो मिलने वालियां पुरानियां वस्तुआं। ਇਹ ਹਨ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕ। 1873 ਦਾ ਵਾਲ ਕਲੌਕ, 1905 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰੇਜ਼ਰ। ਇਹ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ। 1874 ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੈਡਿੰਗ ਗਾਊਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਲ ਤਾਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੋਰਟ ਪੀਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।